हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी सी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 19 दिसंबर से जो है जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग स्टार्ट है। उसका शेड्यूल अभी नहीं जारी किया गया है। उसका शेड्यूल में भी संभावना है, आज 1 दिसंबर है, आज के बाद में कभी भी जारी की जा सकती है। और पॉसिबिलिटी ये है कि 10 दिसंबर से पहले पहले आपका शेड्यूल आपके हाथ में होगा। ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है टाइपिंग किस डेट में है। ठीक है, किस डेट में है, किस शिफ्ट में है, जो भी होगा वो आपको फुल डिटेल जो है मिल जाएगी। थोड़ा सा बस इंतज़ार है और कुछ नहीं है। ठीक है, लगभग काम कंप्लीट है। इसका भी टाइपिंग 19 दिसंबर से स्टार्ट है। ठीक है, इतना तो कंफर्म है। तो बहुत सारे दोस्त हमारे पूछ रहे हैं कि इसकी टाइपिंग डेट कब आएगी। दोस्तों मतलब टाइपिंग डेट शेड्यूल जो डिटेल है वो कब आएगा। तो दोस्तों अब ये एकदम टाइम आ गया है। आपकी टाइपिंग जो शेड्यूल है डिटेल में वो आने की प्रबल संभावना है। आज के बाद में कभी भी, ये समझ लीजिए। ठीक है, एकदम 100% नहीं बता सकते हैं कि किस दिन, बट आज के बाद में कभी भी आ सकती है। और 10 दिसंबर में भी संभावना, 10 या 11 दिसंबर 12 दिसंबर से पहले ही पहले आपकी जो है टाइपिंग शेड्यूल एकदम डिटेल्ड में आ जाएगा। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग स्किप अभियान को सफल बनाने के लिए हम सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हम सभी लोग, आप उन मतलब जो है हमारे जो साथी हैं जो 2000 ग्रेड पे या मतलब उससे अधिक पर ऑलरेडी सिलेक्ट हैं या मतलब ज्वाइन नहीं करना चाहते जूनियर असिस्टेंट 1262, तो प्लीज़ जो है टाइपिंग स्किप कर दीजिए। बेवजह मत जाइएगा टाइपिंग देने के लिए। इससे क्या होगा कि एक सीट ख़राब हो जाएगी, और एक सीट ख़राब होने का आप नतीजा समझ सकते हैं कि अगर आप ना जाते तो उससे किसी एक जो आपसे थोड़े नंबर कम था, पॉइंट में नंबर कम था, 1 नंबर कम था, उसका अगर हो जाता तो उसके घर में खुशी आती। तो समझ लीजिए कि आपके जो है जाने से कितना नुकसान होता है। ठीक है, एक स्टूडेंट के सिलेक्शन की उम्मीद में जो उसके 4-5 मतलब माँ बाप भाई बहन मिला के 4-5 लोग उस पर डिपेंड होते हैं, उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, टाइपिंग स्किप कर दें जूनियर असिस्टेंट 1262। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते प्लीज़ दिखावे के लिए ना जाएँ। दूसरी बात यह कि अगर आप ऑलरेडी 2000 ग्रेड पे या उससे अधिक पर सिलेक्ट हैं तो कतई ना जाएँ। ठीक है, क्या जाने का फ़ायदा है। अब अगर अधिक ग्रेड पेपर ऑलरेडी सिलेक्ट है तो क्या मतलब है। ठीक है, प्लस क्या अगर आप सेम ग्रेड पेपर भी सिलेक्ट हैं और आप सीनियर हो चुके हैं तो फिर कोई मतलब नहीं इधर आने का। ठीक है, क्योंकि उधर आपके प्रमोशन के चांसेस फिर ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इधर आएंगे तो आप जूनियर रहेंगे, उधर तो सीनियरिटी आपकी है ही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है कुल मिला के। ठीक है, मतलब ये आप तभी जाएं जब आप श्योर हो कि मुझे ज्वाइन करना है। आप तभी जाएं जब 2000 ग्रेड पे उससे कम पर हूँ। ठीक है, फालतू में ना जाएं प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हमारे पूछ रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट 1262 का फाइनल कटअप कितना जाएगा। मैं लगातार बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने कई वीडियो इस पर बनाए हैं और मैं फिर से बता रहा हूँ। अब से मैं 2019 का जूनियर असिस्टेंट का उसका मैं पूरी डिटेल लेके आया हूँ। ठीक है, कि उसमें जो है टाइपिंग के लिए कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए थे और उसका फाइनल कटअप कितना गया था, कितने लोगों ने छोड़ा था, मैं फुल डिटेल आपको बताऊँगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या हो सकता है उसकी कटअप। ठीक है, प्रूफ के साथ में। तो देखिए, जूनियर असिस्टेंट 2019 में जो है जूनियर असिस्टेंट 2019 में भर्ती आई थी। ये जो है 1403 पदों पर भर्ती थी। 1403 पदों पर भर्ती थी, समथिंग बराबर लगभग किसी 100-150 का फर्क है। 1262 इसमें है, 1403 पोस्टों पर भर्ती थी। इसमें जो है टाइपिंग के लिए 13,954 करीब 14,000 स्टूडेंट को जो है क्वालिफाई किया गया था। 1403 यानी कि करीब 10 गुना के आसपास, लगभग 10 गुना के आसपास स्टूडेंट टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे। ठीक है, और अभी हम देखते हैं 1262 है तो वो भी कम से कम लगभग मान लेते हैं 10, 11, 12 गुना जो भी है हमें दिखाई देता, समथिंग वही है। ठीक है, 13,954 लगभग 14,000 स्टूडेंट को जो है क्वालिफाई किया गया था, टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। तो उसमें जो है करीब 4,188 स्टूडेंट गए नहीं, मतलब अनुपस्थित रहे। 4,188 स्टूडेंट अनुपस्थित रहे। ठीक है, उसमें से टाइपिंग जो दी वो 9,766 लोगों ने दी। 9,766 लोगों ने टाइपिंग दी। उसमें जो है करीब 3,360 स्टूडेंट असफल हो गए, फेल हो गए। तो कुल टाइपिंग में सफल कितने हुए? 6,405। अब आप देखिएगा कि 13,954 के सापेक्ष 6,405
फाइनली सफल हुए टाइपिंग देने के बाद। अब ये फाइनल नहीं है, ठीक है। 6405 फाइनली सफल हुए, मतलब ठीक है। 13954 करीब 14000 के सापेक्ष अगर आप जोड़ेंगे तो करीब 7500 स्टूडेंट इस दौरान चले गए, ठीक है। अभी कितने हैं? 14000 स्टूडेंट है 1262 के सापेक्ष, ठीक है। तो 14000 में कितने कम होंगे और कितने अनुपस्थित रहेंगे, कितने फेल होंगे, ठीक है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। 13954 के सापेक्ष 6405 ही स्टूडेंट, जिसमें से 4188 गए नहीं, 3360 लोग असफल हो गए। करीब 7500 स्टूडेंट जो है इस बीच जो है मतलब जो है एक तरीके से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। इसका कटअप जो था वो 6 से 7-8 नंबर ही बढ़ा था, ठीक है। इसका फाइनल कटअप जो है वो करीब 75 पॉइंट समथिंग, लगभग 76 जनरल का था, लगभग 76 जनरल का था इसका कटअप। जबकि जूनियर असिस्टेंट 1262 का पेपर का, इसका पेपर का लेवल देखिएगा आप, जूनियर असिस्टेंट 2019 का उठा के देखिएगा और फिर जूनियर असिस्टेंट 1262 का आप देखिएगा जो अभी लेटेस्ट वाली भर्ती है, पेपर स्तर बहुत टफ है आपका, बहुत ही टफ है। और इसका इस तरह अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब जूनियर असिस्टेंट पेट 2021 के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए थे तो कटअप कितना था? 71 था, ठीक है, 71 था, ठीक है। लेकिन जब टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए जूनियर असिस्टेंट 1262 देने के बाद, मेंस देने के बाद, तब कितना कटअप गया? 48.25, 48.25। अब सोचो जरा, अगर वही बढ़ा के 4-5 नंबर बढ़ा देते, अगर कहीं 55 प्लस जो है टाइपिंग क्वालिफाई करते तो आधे से ज़्यादा लोग ऐसे चले जाते, इसमें आधे से ज़्यादा लोग ऐसे चले जाते। अब पेपर की टफनेस जो है उसको जो है आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि हम कुल मिला के अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 1262 में, ठीक है, करीब जो है 8 से 9000, मतलब 8000 समथिंग या 9000 स्टूडेंट जो है टाइपिंग देने जाएंगे। उसमें से करीब 2 से 3000 फेल होंगे, ठीक है। 6 से 7000 स्टूडेंट जो है ही सफल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर देखिए, कुछ स्टूडेंट तो नहीं जाएंगे हमारे, ये तो है, मतलब गैर हाजिर तो रहना है ना। 4188 वहाँ पर है तो कम से कम 4000 अगर इधर मान लो तो 10000 तो इधर ही हो गए, मतलब 14000 है तो 10000 ये बचे। उसमें से अगर आपने टाइपिंग स्किप अभियान को सफल बना दिया तो 3-4 हज़ार अगर स्किप करवा दे तो 6-7 हज़ार तो बचेंगे, नॉर्मल सी बात है ना। यानी आधे पर आ गए, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है कि इस दौरान कितनी भर्ती कंप्लीट हुई। आपको पता है जूनियर असिस्टेंट 1262 की भर्ती 2021 से है, पेट 2021 से है। लेखपाल भर्ती कंप्लीट हुई, 6164 ने ज्वाइन किया, बाकी लोग नहीं ज्वाइन किए होंगे तो वो ऑलरेडी कहीं सिलेक्ट होंगे, उनको ज्वाइन नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये भर्ती कंप्लीट हुई। वीडियो की भर्ती कंप्लीट हुई, 1900 के आसपास पद थे। वन दरोगा भर्ती कंप्लीट हुई। जो वन दरोगा जो सिलेक्ट हो गया होगा वो जूनियर असिस्टेंट 1262 ज्वाइन करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। एएनएम भर्ती कंप्लीट हुई, ठीक है। अभी आपको पता कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती कंप्लीट हुई। एनटीपीसी रेलवे जो लेवल 5 की भर्तियां हैं वो कंप्लीट हुई, अच्छी खासी उसमें सैलरी होती है। जो वो वहाँ सेलेक्ट हो गया होगा जूनियर असिस्टेंट 1262 देगा? आएगा? नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। एसएससी की भर्ती कंप्लीट हुई, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, ठीक है। एमटीएस की भर्ती कंप्लीट हुई है। यहाँ तक कि जो हमारी टीचर भर्ती है बिहार की, तीसरा चढ़ चल रहा है, वहाँ पर लोग सिलेक्ट हुए हैं इस दौरान। ये भर्ती काफ़ी लंबे समय से चल रही है। इसका जो पेट हुआ था 21 में और उसका मेंस हुआ 27 अगस्त 2023 को, और अभी पूरा 1.5 साल इधर चला गया है और उधर से कम जो है वो पूरा 1.5-2 साल से मसला चल रहा है, ठीक है। और फिर आप ये देखिए पेट जो दिए होंगे 21 वाले वही तो दे पाएंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ, आप ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इसका कटअप कितना जा सकता है। जो भी इतिहास रहा वो ये रहा है, जो टाइपिंग से और जो फाइनल का कटअप है वो 7 से 8 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है। प्लस के पेपर का भी तुलना कीजिए, इसकी टफनेस को भी तुलना कीजिए। आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट 1262 का जो जीएस यूपी स्पेशल का पोर्शन है, बहुत लोगों के, बहुत अच्छे लोग हैं, 4 से 5 ज़्यादा सही नहीं हुए हैं। आप देख लें ईमानदारी से, कहने को किसी के भी 10-12 सही हो सकते हैं, समझ रहे हैं। तो फाइनली ये है कि अगर 48.25 जो है कटअप आपका गया है टाइपिंग के लिए दोस्तों, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने भी दिया है मेरे हिसाब से, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो है 58 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता। अब देखिए, अब वो लोग ना परेशान हो कि यार हमारे 55 है तो हम क्या करें, नहीं, टाइपिंग देने जाइए। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ये बात हर बार कहता हूँ कि वो स्टूडेंट जिनका 55 प्लस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, वो अपने आप को सेफ महसूस करें और प्लस के टाइपिंग देने जाएं।
ठीक है। बाकी जो कैटेगरी है SC ST महिला फीमेल उनके तो कम ही जाएंगे, जो 36 आरक्षण वाले उनका तो कम ही जाएगा कट ऑफ, समझ रहे हैं। तो दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ 48.25 कट ऑफ है। अगर 7 नंबर भी जोड़ा जाए तो 8 7 15 55 हो रहे हैं यहाँ पर। 55 प्लस जिसके भी EWS जनरल OBC वाले हैं वो अपने आप को सेफ महसूस करें और टाइपिंग देने चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये मेरा एक अनुमान है, 58 से ज़्यादा टाइपिंग एक्सेट मतलब टाइपिंग फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, ये मेरा अनुमान ऐसा है। और जो टाइपिंग देने के बाद में एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कितने लोगों ने छोड़ा है और कितने लोग मतलब जो है छोड़ा है और कितने लोगों ने DV स्किप किया है, तो वो सारा डाटा जब क्लियर होगा तब आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कितना कट ऑफ जा सकता है। मेरे हिसाब से अभी के जो भी 55 प्लस हैं वो अपने आप को सेफ महसूस करें, टाइपिंग देने जाएँ जनरल OBC EWS, ठीक है। और 58 बहुत अच्छा स्कोर है, ये समझ लीजिए, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल जितने भी लोग हैं वो अपने आप को एकदम मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में सेफ महसूस करें, 55 प्लस वाले खासकर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो है टाइपिंग देने जरूर जाएं, ठीक है दोस्तों। आई होप जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया उसके लिए सॉरी। नमस्कार। पूरा वीडियो जरूर देखिए।